हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यह वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोनाउन को फिल कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रोनाउन कहते किसे हैं? तो प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या है? सीता। सीता खाती है, तो यहाँ पे सीता क्या है? संज्ञा है। उसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे? सीता गाती है। तो बार बार अगर रिपीट करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम सीधे बोल देंगे कि वह खाती है। तो संज्ञा के जगह पे हमने वह का प्रयोग किया, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। या फिर सीता इज़ ए गर्ल, शी इज़ वेरी प्रिटी, तो यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन कुछ इस प्रकार से है। अब हम पूरे एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको ये भरना कैसे है। माई निस ड्रॉप्ड डैश ऑन द ग्राउंड। माई निस यानी भतीजी, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया बॉटल ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे हर होगा। हर क्यों होगा? क्योंकि मेरी भतीजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, यानी कि ये जो गर्ल है उसके लिए हर का प्रयोग होता है। हिज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस के सेंस से ही पता चल रहा है कि ये किसी लड़की को रेफ़र किया जा रहा है। हिज होता है, हिज का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। अगर यहाँ पे लड़का होता तो हिज का प्रयोग होता। इट का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के साथ, और देयर का मतलब तो होता है अपना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेरी भतीजी ने देयर का मतलब उनका अपना बॉटल ग्राउंड पे गिरा दिया, तो यहाँ पे हर का प्रयोग होगा। आई वॉन्डर इफ़ दे विल चेंज डैश प्लान्स। मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्या वे अपना प्लान बदलेंगे, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। देयर यानी अपना। कंडीशन पे इसका यूज़ होता है कि देयर कहाँ लगेगा, और इस सेंटेंस में इसका क्या मतलब है। THERE देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर यहाँ पे लगेगा नहीं, और देम का होता है उनका। तो यहाँ क्या है कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्या वे अपना प्लान बदलेंगे, तो यहाँ पे देयर होगा। कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा वी, कि कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हिम बैठाते हैं तो हिम का मतलब होता है उसका, तो क्या उसका बात कर सकते हैं? गलत सेंटेंस है। क्या हर का मतलब भी उसका ही हुआ, उसका बात कर सकते हैं। देम यानी उनका, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? वी सेंटेंस यहाँ पे सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल परफेक्ट ऑप्शन है। शी हार्ट, यहाँ पे शी है और सी के साथ, यानी जब भी लड़की की बात होगी तो हर लगेगा, हर सेल्फ, यानी उसने खुद को नुकसान पहुँचाया। शी हर्ट योर सेल्फ, यानी योर नहीं लगा, योर का मतलब तुम्हारा। शी हर्ट योर सेल्फ यानी उसने तुम्हारा नुकसान, तुम्हें चोट, तो यहाँ पे ये योर तो बिल्कुल नहीं होगा, हर होगा कि उसने खुद को ही नुकसान पहुँचाया है। इट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग के साथ, और हिमसेल्फ का प्रयोग तो हो जाएगा अगर कोई बॉय यहाँ पे रहता तो। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़, यह मेरी पुस्तक है, एंड दैट इज़ योर्स, और वह तुम्हारी पुस्तक है, यहाँ पे योर्स का प्रयोग होगा। दे वेर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक, यानी ये जो लोग हैं उन्होंने खुद गलती की। अब जब कोई खुद गलती करेगा तो वो तो खुद से ही गुस्सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्व्स, कि वो लोग खुद से गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कोई गलती की। द ट्रेन कैम टू हॉल्ट बाय, अब यहाँ पे देखिए ट्रेन क्या है? नॉन लिविंग है, ये सांस ले नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे कि ट्रेन कैम टू हॉल्ट, ट्रेन हॉल्ट पर आ गई है खुद से। प्लीज चेक डैश इज नॉकिंग एट द डोर, कृपया चेक कीजिए कि दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग हो जाएगा कि कौन खटखटा रहा है, तो कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हु। दैट्स इज़ योर प्लान फॉर द वीकेंड, यानी वीकेंड के लिए आपका क्या प्लान है, तो व्हाट का प्रयोग सीधे हो जाएगा। क्या प्लान है? व्हाट का मतलब क्या होता है, विच का मतलब किसका होता है, होम का मतलब किन का होता है, किससे, वेयर का कहाँ, तो यहाँ पे व्हाट होगा कि व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द वीकेंड। द किंग गेव द अवार्ड्स टू द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे किंग क्या हो जाएगा? राजा है, राजा पुरुष है तो हिमसेल्फ।
राजा ने खुद से बच्चों को अवार्ड प्रदान किए। कैन यू पॉइंट आउट द बुक डैश बिलोंग्स टू यू, यानी क्या तुम उस बुक को बारे में बता सकते हो जो तुमसे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हमारा सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा दैट, कि जो तुमसे बिलोंग करती है। अंजू एंड रिटी आर माई फ्रेंड्स आई नो डैश वेरी वेल, यहाँ पे देखिए दो है, अंजू और रिटी दो है, तो यहाँ पे हम देम का प्रयोग करेंगे कि अंजू और रिटी दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हर का प्रयोग यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर का प्रयोग तब होता जब यहाँ पे एक ही रहता। अगर यहाँ पे सिर्फ अंजू रहती कि अंजू इज़ माई फ्रेंड तो आई नो हर वेरी वेल, लेकिन यहाँ पे दो आ गए, तो यहाँ पे जो है जब नंबर बढ़ गया तो यहाँ पे देम का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि नॉन लिविंग के साथ होता है। वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ए पिकनिक टुडे वुड यू लाइक टू ज्वाइन, यानी हम लोग जो है आज एक पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे। ये लोग बहुत सारे लोग हैं और वी का क्या हो जाता है अस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे। द आंसर दैट यू गेव इज़ नॉट राइट, जो आंसर तुमने दिया वह सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, जो आंसर तुमने दिया वो सही नहीं है। रेखा है हर्ट, रेखा लड़की है और एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ, यानी नंबर इसका एक ही है तो हर सेल्फ, रेखा है हर्ट हर सेल्फ। दिस इज ए सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू, ये एक चुपचाप वाला साइलेंट समझौता है तुम्हारे और मेरे बीच, तो मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा मी। द मैन डैश स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, वह मैन जिसने मेरा नेकलेस चोरी किया था उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। दिस इज़ द बेस्ट होटल डैश आई हैव एवर सीन, यह सबसे बेस्ट होटल है जो कि अब तक मैंने देखा है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। आई लाइक द बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं उस पुस्तक को पसंद करता हूँ जिसकी कहानियाँ काफ़ी बेहतर होती है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। हु का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हु का मतलब होता है कौन, तो कौन यहाँ पे सेट करेगा नहीं। होम का मतलब भी हु का ही एक फॉर्म है। आई लाइक द बुक्स कौन मैं पसंद करता हूँ, जो मैं पसंद करता हूँ, ये सब गलत है। हु तो यहाँ पे नहीं होगा, सीधे दैट होगा। दिस इज़ द बॉय डैश मर्डर वॉन द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक, यह वही लड़का है जिसकी माँ पिछले सप्ताह मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीती थी, तो जिसकी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बताया जा रहा है, होस का प्रयोग होगा। आई लाइक सच बुक्स डैश इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स वेरी क्लियरली, मैं उस पुस्तक को पसंद करता हूँ जो कि अपने टॉपिक्स को बहुत ही सजावटी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। हु का मतलब होता है कौन, तो देखिए मैं उस पुस्तक को पसंद करता हूँ कौन जो अपनी टॉपिक को क्लियर करते हैं, ये नहीं होगा, विच भी नहीं होगा और एज भी नहीं होगा। दिस इज़ द ड्रेस डैश आई वोर ऑन माई बर्थडे डैश, यह वह ड्रेस है जो मैं अपने बर्थडे पर पहनी थी, तो हु नहीं होगा। हु का मतलब यहाँ पे कौन होता है, होम का मतलब भी हु का ही फॉर्म है, एज भी नहीं होगा। द वोमेन डैश गेव मी द मनी वॉज क्वाइट यंग, वह महिला जिसने मुझे पैसे दिए थे वो काफ़ी यंग थी, तो सीधे हु हो जाएगा यहाँ पे। श्वेता, एक और बात है कि जब भी हम लिविंग की बात करते हैं तो हम हु का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की ही बात होती है तब विच का प्रयोग होता है। श्वेता डैश इनवाइटेड विनीता, तो श्वेता एक ही है, लड़की है, तो हर सेल्फ होगा, श्वेता ने खुद से विनीता को आमंत्रित किया है। ऑल ऑफ डैश वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, यानी हम सब जो है ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ डैश वेंट टू फेच हर फ्रेंड, यानी वो सारे लोग उसके दोस्त को लाने गए एयरपोर्ट से, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा, सारे लोग हैं तो देम। माई नेम इज़ राम एंड डैश एम इंडियन एंड आई एम एन इंडियन, यानी मेरा नाम राम है और मैं एक भारतीय हूँ, तो आई का हिंदी क्या हो जाएगा, मैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन असम, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे दादा दादी असम में रहते हैं।
डैश ऑफन कैम टू सी मी, यानी वो अक्सर आया करते हैं हमसे मिलने के लिए, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। दे का मतलब ये ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी दोनों है, तो वे का हो जाएगा दे। डैश आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो वी, हम लोग भाई और बहन है, वी का क्या हो जाएगा हम लोग। माई सन लव्स बुक, मेरा बेटा पुस्तकों से बहुत ही प्यार करता है। दिस बुक्स दैट आई हैव बॉट आर फॉर, दिस बुक्स दैट आई हैव बॉट आर फॉर, यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था हिम, कि मेरा सन जो है पुस्तकों से बहुत प्यार करता है और यह जो पुस्तक मैं ले रही हूँ यह उसके लिए है, तो आई हैव बॉट आर फॉर हिम। वेयर इज़ माई गिफ्ट, मेरा पुरस्कार कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। इज़ द ब्यूटीफुल वॉच फॉर मी, क्या यह ब्यूटी वॉच मेरे लिए है, तो मी, मेरे लिए का हो जाएगा मी, मेरे लिए का हिंदी ही होता है, इंग्लिश ही होता है मी। राहुल लुक्ड एट डैश इन द मिरर, अब राहुल ने खुद, अब कोई भी इंसान मिरर में किसे देखेगा, खुद को ही देखेगा, मिरर में तो सही अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा, तो हिमसेल्फ, लड़का है तो यहाँ पे हिम का प्रयोग होगा। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को, तो मिरर में एक दूसरे को कैसे देख सकते हैं, खुद को ही देखेंगे। इट्स सेल्फ का तो यूज़ ही होता है जिसमें लिविंग नहीं हो, जिसमें लाइफ नहीं हो, उसके लिए। डिड यू गेट डैश ए कप ऑफ कॉफ़ी, डिड यू गेट योर सेल्फ, या क्या नहीं तुमने खुद के लिए एक कप ऑफ कॉफ़ी लिया। भुवन दिस इज़ यतिन एंड दिस इज़ डैश वाइफ मनु, यानी भुवन देखो यह यतिन है और यह उसकी पत्नी है मनु, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ हिज वाइफ, यानी भुवन जो है यहाँ पे प्रधान है, सॉरी भुवन नहीं, यतिन प्रधान है और यतिन की जब पत्नी की बात होगी तो हिज वाइफ हो जाएगा। आउच, आई हैव कट डैश फिंगर, कोई भी व्यक्ति किसका हाथ को काट लेगा, माई फिंगर। आई की बात हो रही है कि मैंने अपना हाथ काट लिया, तो माई। ट्रेसी इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ, ट्रेसी एक अच्छी दोस्त है मेरी, तो मेरी का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइन। एवरी टाइम संत एंड तेजी गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स, हमेशा संत और तेजी लंबी यात्राओं पर जाते हैं। दे लीव टूथ ब्रशेस बिहाइंड, यानी यहाँ पे दो है तो वे अपने जो है, यहाँ पे देर का मतलब होता है अपना, वे अपने टूथ ब्रशेस को छोड़कर ही चले जाते हैं। दिस फ्रॉग कांट जंप हाई बिकॉज डैश लेग इज ब्रोकन, यह फ्रॉग जंप नहीं कर सकता, उछल नहीं सकता क्योंकि उसका जो लेग है वह टूट चुका है, तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग होगा बिकॉज इट्स लेग इज ब्रोकन। नो दिस इज नॉट साबस एंड सरा हाउस, नहीं ये साबस और सरा का हाउस नहीं है। डैश इज इन द करोल बाग, यहाँ पे दो लोग हैं तो देयर्स का प्रयोग होगा कि उनका जो घर है वो करोल बाग में है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, बट कुछ ही जो है महानता को प्राप्त कर पाते हैं। डैश ऑफ द बॉयज़ कुड आंसर माई क्वेश्चन, यानी डैश ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे होना चाहिए कि कोई डैश ऑफ द बॉयज़ कुड आंसर माई क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नन, कि कोई भी लड़का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता है। नन ऑफ द बॉयज़ यानी लड़कों में से कोई नहीं। डैश हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो किसी ने का क्या हो जाएगा समबडी। एवरीबडी नहीं होगा, एवरीबडी का मतलब होता है हर लोग, तो हर लोग उसके पर्स को कैसे चुरा सकते हैं। एनीबडी भी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है कि कोई भी ने, यहाँ पे हो जाएगा किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। माई पैसेंजर्स वेर इंजर्ड व्हेन द ट्रेन वाज डिरेल्ड, यानी ट्रेन जब पटरी से उतर पड़ी, डिरेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतर जाना, तो जब ट्रेन पटरी से उतर गई तो पैसेंजर जो यात्री थे उन्हें हार्ट हुआ, वो इंजर्ड हो गए। ऑब्वियसली डैश इस्केप्ड अनहर्ट, लेकिन साफ बात है कि कुछ जो है वो अनहर्ट ही रहे, क्योंकि
बहुत सारे पैसेंजर को हुआ, तो मैनी तो यहाँ पे होगा नहीं, कुछ ही पैसेंजर बच पाए। डैश ऑफ सेलीज पोएम वेयर रिसीव्ड विल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो नन हो जाएगा यहाँ पे। सेली जो है एक बहुत बड़े पोएट है, यानी जब उनकी लाइफ टाइम थी, उनका पूरा जीवन था, तो उनकी लगभग किसी भी कविता ने वैसी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। उनकी कविता को प्रसिद्धि तभी मिली जब उनकी मृत्यु हुई। डैश मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी किसी को भी खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो वन हो जाएगा। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वी हैव लर्न ए लॉट अबाउट डैश इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक वी हैव लर्न ए लॉट अबाउट ईच अदर, यानी इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में काम करते हुए। देखिए ट्रेनिंग वर्कशॉप है तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझे लगता है कि मैंने जो है हमने जो है वी है, तो वी यानी दो लोग तो ज़रूर हैं, तो ईच अदर का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। द विंडो सीम टू ओपन ऑल बाय, तो विंडो क्या है, विंडो ऐसा लगता है खुद ब खुद खुल रही है। विंडो है नॉन लिविंग, तो इसमें इटसेल्फ का प्रयोग हुआ कि विंडो जो ऐसा लग रहा है कि खुद ब खुद खुल रही है। वी प्रिपेयर डैश फॉर द लॉन्ग जर्नी टू गोवा, यानी वी है तो आवर का प्रयोग होगा कि हमने गोवा जाने के लिए बहुत ही गोवा तक जाने के लिए एक लंबा यात्रा प्रिपेयर किया है। राजू एंड इन्वाइटेड ऑल ऑफ डैश फॉर डिनर टुनाइट, ऑल ऑफ अस हो जाएगा कि हम सभी को राजू ने आज रात खाने पे बुलाया है। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ डैश टू कम फॉर द फंक्शन, तो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ देम, ये उनके लिए बहुत ही दयालुता की बात थी कि वो फंक्शन के लिए आए। डैश इज़ गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर, तो हु हो जाएगा क्योंकि कौन जा रहा है पोर्ट ब्लेयर इस समर में। वाई नहीं होगा क्योंकि वाई का मतलब वाई यहाँ रखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि क्यों जा रहा है पोर्ट ब्लेयर। व्हाट का मतलब क्या जा रहा है, व्हेन का मतलब कब जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हु सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट, यानी जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो मैंने किससे कहा कि इसे चेक करो, तो कोई भी बच्चा अपने ही टीचर से कहेगा, तो आई आस्क्ड माई टीचर, यानी मैंने अपने शिक्षक से कहा कि आप इसे चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।